बाजार में कच्चे तेल और रुपए की दोहरी मार। निफ्टी 300 पॉइंट फिसलकर 23,900 के नीचे। बैंक निफ्टी भी 800 पॉइंट से ज्यादा कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज दबाव। वही डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 12% उछला। रुपया 95 के नीचे, ब्रेंट 105 के ऊपर। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। देश हित में साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वेस्ट एशिया संकट के बीच पीएम मोदी की बड़ी अपील। कहा, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल डीजल का संभल कर करे इस्तेमाल। 1 साल तक ना खरीदे सोना। विदेशी यात्राएं भी टालने को की अपील। बोले, देश हित में खाने के तेल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल में करे कटौती। वर्क फ्रॉम होम की भी की वकालत। पीएम मोदी के अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील से ज्वेलरी शेयरों में दबाव। 8% से ज्यादा गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर बना टाइटन। वहीं 10% से ज्यादा फिसले सेनको और स्काई गोल्ड। साथ ही तंगामलई टीबीजेड भी 5 से 6% गिरे। सूत्रों के मुताबिक ज्वेलर्स एसोसिएशन कल करेगा पीएमओ से बात। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी शेयर्स ने किया कमाल। अच्छे रिजल्ट्स के दम पर टाटा कंज्यूमर 5% उछलकर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं कल्याण ज्वेलर्स और एबीबी 9% की गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। स्विगी भी 5% फिसला। वहीं मजबूत चार्ट से कोफोर्ज 1% से ज्यादा ऊपर, लेकिन कमजोर चार्ट से डिक्सन, डालमिया भारत और पीएनबी फिसले। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे तगड़ी बिकवाली। 4% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। वहीं रियल्टी और सरकारी बैंकों के इंडेक्स भी 2% से ज्यादा फिसले। सरकारी बैंकों में एसबीआई 2 दिनों में 10% से ज्यादा फिसला। साथ ही ऑटो एनबीएफसीज में भी कमजोरी। वहीं चुनिंदा आईटी और एफएमसीजी में हल्की खरीदारी। कमजोर रिजल्ट्स के बाद अर्बन कंपनी में 10% से ज्यादा की बड़ी गिरावट। वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्री भी रिजल्ट्स के बाद 4% से ज्यादा कमजोर। वहीं ठीक ठाक रिजल्ट्स के बाद भी एमसीएक्स और ओबराय रियलिटी में दिखा प्रेशर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है, मैं सही होगी, कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस कमजोर मार्केट में करना क्या है वो समझाएंगे। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 310-12 अंकों की भयंकर गिरावट यहाँ पर डेज लो के आसपास कामकाज कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक निफ्टी की भी तस्वीर देखिए आप। 852 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी भी डेज लो के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप जो पिछले कुछ सत्रों से बाजार को बांधे हुए थे, वहां पर भी आज गिरावट है। इसलिए ब्रेथ काफी खराब है मार्केट की। और जो कारण है इस मार्केट की कमजोरी के पीछे वो ये है कि रुपए में कमजोरी। ब्रेंट 105 के ऊपर जाके कामकाज कर रहा है। और साथ ही जो रिजल्ट्स आए फ्राइडे के सेशन में, जैसे कि एसबीआई, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट खराब किया है। और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही। तो इस तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटिमेंट खराब कर रही है और स्थिति आपके स्क्रीन पर है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दे रहा है मार्केट। जहाँ पर रिजल्ट अच्छे हैं वहाँ पर तेज़ी है और मार भी वैसे ही पड़ रही है। हंडई वादा का टॉप गेनर बना हुआ है 5% की तेज़ी के साथ। लगातार टाटा कंज्यूमर आज बिग स्टॉक्स में शुमार था। ये 3.5% की तेज़ी जहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर रिएक्शन भी ठीक ठाक है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और ट्रेडर्स हॉटलाइन में स्वागत है आपका। मार्केट प्रेशर में है सर, इंडाइसेस से दूरी बनाकर चले, शॉर्ट साइड की ट्रेड आपको नजर आ रही है इन लेवल्स पर, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें निफ्टी बैंक निफ्टी को और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ही एक बेहतर अप्रोच होगी इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग टू यू श्रेया और कंचन। है तो मार्केट वीक, लेकिन ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्ट साइड ही कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। अब है कि कितनी गिरावट कर क्या यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉप थोड़ा डीप होगा। जब स्टॉप डीप होगा तो मतलब रिस्क वॉट रेशियो फेवर में नहीं बढ़ता, लेकिन क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन रहना शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग नहीं। एग्रेसिवली हम लोग कह सकते हैं फॉलिंग नहीं पकड़ के बाय कर लो, बाउंस मिलेगा। अगर हमको बाय करना है तो उसके लिए स्कैल्पिंग की जरूरत पड़ेगी। माइंडसेट स्कैल्पिंग का चाहिए। एग्जिट विद इन 15 to 20 मिनट्स। अगर वो नहीं है तो फिर शॉर्ट लॉस होने की संभावना है, लेकिन स्टे शॉर्ट।
and be stock specific is the mantra. ओके, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे आपको रहना है और मार्केट में जो वीकनेस है वो डेफिनेटली हमें इस टाइम पे दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे रीजंस हैं जिससे ये वीकनेस बाजार में आई है, लेकिन काफ़ी सारे सवाल आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए होंगे इस वीक मार्केट में। तो सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप हमारे तक भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं, श्रेया को, या फिर मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले जो दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ राकेश जी जुड़े हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभात सभी को। सुप्रभात सर, बताइए क्या सवाल। मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरा एयरटेल बाई है 1880 रुपए पे 100 शेयर। तो मुझे ये जानना है अभी इसका रिजल्ट अवेटेड है क्या, रिजल्ट के बाद कुछ बढ़ने की उम्मीद है, और जब से मैंने लिया है ये गिरता ही जा रहा है। और दूसरा सवाल मेरा डीमार्ट पे है। डीमार्ट का जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने इसे परचेज किया 4550 की परचेज है। ओके, और ये भी 200 शेयर्स हैं। ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? नहीं मैम, लॉन्ग टर्म का नहीं है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक निकलने का वो है। ओके, शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है। और भारतीय एयरटेल जहाँ पे आपने खरीदारी की है 1880 रुपये, 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और 1780 के भाव पे कामकाज कर रहा है। पिछले 1 साल में डेफिनेटली एक हमें फ्लैट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, और इस टाइम पे अगर हम बात करें तो अपने 52 हफ्तों के लो के आसपास ही ये कामकाज कर रहा है। गावर सर, गुड मॉर्निंग। क्या लगता है कि कोई यहाँ से वापस से बेस बन रहा है, कोई रिवर्सल के पैटर्न? गुड मॉर्निंग कंचन। बेस बन रहा था लेकिन जो सेटअप मिला उसके हिसाब से जो 1900 से जो लौटा है उससे लगता है जो बेस बना था उसने हमने शायद 1747 का लो देखा था, लगता है वो भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चरली डाउन मूव है। एक अप मूव मिला वो रिएक्टिव अप मूव था, फिर मतलब कंटिन्यू होगा डाउन, और एक बार 1747 जो रिसेंट लो हमने देखा अगर वो टूटता है तो और गिरावट आ सकती है। फिलहाल तो वीक है भारतीय एयरटेल। इस टाइम पे वीक दिखाई दे रहा है भारतीय एयरटेल। दूसरा सवाल इनका डीमार्ट के ऊपर है, एवेन्यू सुपरमार्ट, जहां पे इन्होंने 4550 की बाइंग की है, 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। एक तो बाइंग काफी हायर लेवल पे आपने कर ली है, अपने ऑलमोस्ट 52 हफ्ते का जो इसका हाई है उसके आसपास ही बाइंग की गई है। उसके बाद जिस लेवल पे बाइंग की गई है 6 अप्रैल के टाइम के आसपास की बात है, वहां से एक हमें फ्लैट मूवमेंट दिखा है, ना तो ऊपर गया है ज्यादा ना ज्यादा नीचे आया है, उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है, वापस एक वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। गाबा सर, करना क्या है? 2 महीने से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है डिमांड, अब ट्रेड कर रहा है 4392। इनका नजरिया प्रॉब्लम है, इनका नजरिया बहुत स्मॉल है। बेसिकली चार स्ट्रक्चर पॉजिटिव थे, कपू मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट है तो इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना बहुत बहुत जरूरी है। स्टॉप ट्रिगर आउट, क्योंकि ट्रेडिंग का नजरिया इनका, अगर इनका नजरिया लंबा है लॉन्ग टर्म के लिए फिर तो कंटिन्यू होल्डिंग है, क्या फर्क पड़ता है। स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इस वीकनेस से 4200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है शायद वहां तक आ सकता है, लेकिन है साइडवेज हो। ठीक है, ये राय होगी भारतीय एयरटेल और एवेन्यू सुपरमार्ट पर। एवेन्यू सुपरमार्ट लंबी अवधि के नजरिए से आप होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केनिल पटेल जी सूरत से। केनिल जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। फाइनेंस के 251 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 4075, और वर्लपूल के हैं 1702 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 930। मेरा शॉर्ट टर्म का नजरिया है। दोनों ही स्टॉक्स पर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है सर? जी ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस से शुरुआत कर लेते हैं। गाबर सर, ज्वेलरी स्टॉक्स तो प्रेशर में ही है, लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स भी प्रेशर में है। डेज लो पर कामकाज कर रहा है मुथूट फाइनेंस, 3418 पर लॉस झेल रहे हैं क्योंकि इनकी जो खरीदे 4075 की है, तो हाई साइड की खरीदे वहां से करेक्ट होकर अब इन लेवल्स पर। अच्छा, पिछले साल तो गजब के रिटर्न्स दिए हैं मुथूट फाइनेंस ने। गाबर सर, 12 महीने का चार्ट अगर रख सकते हैं तो रखेगा, क्योंकि 51% से ज्यादा के रिटर्न 12 महीने में मुथूट फाइनेंस में मिले हैं। गाबर सर, इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, 3 महीने मान लेते हैं। मुथूट फाइनेंस 3 महीने में 4075 क्रॉस करेगा, क्या किया जाए? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। इनका 12 महीने का चार्ट देखें तो लगता है कि बेटर है, लेकिन अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो इसमें गिरावट है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मुथूट फाइनेंस, और आज के तो न्यूज भी इवेंट है
3417 पर ट्रेड करता है, लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, शायद 3150 भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, तो उनको अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है मुथूट फाइनेंस। शॉर्ट टर्म में तो वीकनेस हो सकता है मुथूट फाइनेंस में, तो लॉस शायद और बढ़ जाए आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे गाबा सर, क्योंकि 4075 की इनकी खरीद है। मैं होता तो निकल जाता। ठीक है, यहाँ पे लॉस बुक करके बेटर क्वांटिटी में क्वालिटी स्टॉक्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल वर्लपूल पर, और इनकी जो खरीदे 930 की है, वर्लपूल रखेगा एक बार स्क्रीन पर, और 911 पर कर रहा कामकाज, यहाँ पर भी थोड़ा लॉस झेल रहे हैं। ये भी प्रेशर में, पूरा पैक ब्लू स्टार, वोल्टास, वर्लपूल, हैवेल्स, सब में प्रेशर है गाबा सर, जबकि गर्मी अपने चरम पर है, मॉनसून डिले हो सकता है, उसके बावजूद सारे स्टॉक्स में वो मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या नजरिया होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से? प्रिया, गर्मी तो बहुत है, बहुत। रिसेंट लो हमने देखा है वर्लपूल का करीब 756 से जो अपमू मिला है, लगता था कि शायद होल्ड करेगा, अब करीब हफ्ता 10 दिन देख रहे हैं गिरावट आ रही है इसमें, उसके हिसाब से लगता है फिर एक नीचे लो लेवल देखेंगे, आप ट्रेड करें 911 वर्लपूल, शायद 850 800 जोन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका वीक है, अपमू मिलता है लेकिन वहां पर सेलिंग आ रही है, तो आई थिंक एग्जिट हो रहा है यहाँ पर, न कि वीकनेस बट एग्जिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को एग्जिट कर रहे हैं इसमें वर्लपूल। ओके, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिट करके चल रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से हमने देखा है कि गिरावट यहाँ पे देखी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं हमारे साथ एमपी से जुड़े हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। मैम मेरे पास फोर्टिस के 200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 957.70 की प्राइस पे, एंड बीएल के 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 446 की प्राइस पे। तो मैम ये मैं एक्चुअली मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का मतलब वेट कर सकता हूँ, तो क्या मतलब कितना वेट करना चाहिए, क्या टारगेट रहेंगे? ओके, फोर्टिस हेल्थकेयर के साथ शुरू करते हैं, और जो आपने बाइंग प्राइस बताया ऑलमोस्ट उसी के आसपास इस टाइम पे कामकाज करा है, लेकिन पिछले एक साल में एक अच्छा जंप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, करीबन 41% की तेजी पिछले एक साल में देखने को मिली है। गाबा सर, क्या करा जाए, क्योंकि 1090 के पास ये एक बार स्टॉप ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट वापस से वहां की रेस में लगा हुआ है। लगता है जाएगा? लगता है जाएगा। फोर्टिस का चार्ट बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, तो अपमूव मिलना चाहिए। करेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन वो करेक्शंस भी कह सकते हैं कंसोलिडेशंस है, तो इट्स अपमूव ऑन है। अब ट्रेड करें 960, 1050, 1100 भी जा सकता है। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, अच्छी बात है, इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो होल्ड करके चल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, जहां पे 300 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 446 की यहाँ पे बाइंग की है। नो डाउट काफी अच्छे रिटर्न्स इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं, लेकिन बाइंग अगेन काफी हाई लेवल पे कर ली गई है, एकदम जब अपने टॉप पे था उसी टाइम पे बाइंग की गई है। अब क्या करा जाए, यहाँ से क्या लगता है, कौन से नए टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? करीब एक साल से हम देख रहे हैं ये साइडवेज जोन पर चल रहा है बीएल, क्योंकि उसके पहले बहुत दौड़ा था। ये साइडवेज जोन पर मुझे वीकनेस नजर नहीं आती, मैं कहूंगा इसे टाइम वाइज करेक्शन। तो अपमूव तो ऑन है, इनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस मिल सकती है क्योंकि रेंज बाउंड है, 400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है, लेकिन इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है ना, फिर तो होल्ड के लायक है बीएल। ओके, बीएल फोर्टिस हेल्थकेयर पर ये व्यू हो गया। हेल्थ केयर स्पेस में अगर आप देखिए फोर्टिस और साथ ही मैक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों पे राय बीएल पर होल्ड कीजिए, साथ ही फोर्टिस हेल्थकेयर पे भी होल्ड की राय है। आगे बढ़ते हैं, विनय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। विनय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। जी, सवाल सर आपका? मैम मैंने कोचिन शिपयार्ड क्वांटिटी 109 और वो परचेज हुए हैं 1878 पे। ठीक है, तो क्या पूछूं? इस मंथ का इसको मेरे को इस मंथ की ही मेरी बस वो है इसको से रखने की। ठीक है, ओके। देखिए, डिफेंस एज ए स्पेस फोकस में है, लंबी अवधि के नज़रिए से ये पूरे स्पेस की चर्चा हुई है लगातार, काफ़ी अट्रैक्टिव स्पेस है। गाबा सर, कोचिन शिपयार्ड एक महीने में 20% का रिटर्न दिया है, अब क्या विनय जी लकी होंगे, एक महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, इनको फिर से 20% का रिटर्न मिलेगा? कोचिन शिपयार्ड में थोड़ा लॉस झेल रहे हैं अभी। लॉस चल रहा है तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। 1 नंबर 2, इनका जो 1878 का जो प्राइस है ना, कॉस्ट, वो गलत है। वो हुआ था जून 2025 में, तो इनको कुछ गलती हो गई इनसे। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी वीकनेस मिल सकती है कोचिन शिपयार्ड में, करेक्शन आ सकता है, लेकिन सपोर्ट है करीब 1275 1250 में। इतना झेल सकेंगे? इनका नजरिया कुछ एक महीने का है,
अगर 1 महीने का शॉर्ट नजरिया होता मैं तो निकल जाता। 1 महीने का शॉर्ट नजरिया है तो गाबा सर निकल जाते। ये राय जो है वो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। जोधपुर से डॉक्टर मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन मैम, गुड मॉर्निंग श्रेया मैम, गाबा जी प्रणाम आपको। जी बताइए। मैडम मैं पिछले 4 साल से 2 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ। पहला बजाज ऑटो के मेरे पास 50 शेयर हैं 3850 की रेट से, और टिप्स म्यूजिक कंपनी के 400 शेयर्स हैं मेरे पास 181 कौन की सी रेट। कंपनी के एक बार फिर से बताएंगे? बजाज ऑटो नहीं दूसरी कंपनी। टिप्स म्यूजिक। ओके जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और क्या इन लेवल्स पे हम और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत बजाज ऑटो के साथ करते हैं। काफी शानदार होल्डिंग आपने दिखाई है और उसके बाद शानदार रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में जनरेट भी हुए हैं। 3850 की बाइंग है, 10,545 के भाव पे ये कामकाज कर रहा है। गाबा सर क्या करा जाए? क्या अपना जो प्रॉफिट है उसको निकाल लिया जाए? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आजकल तो बोले कि पेट्रोल भी कम करो। जब पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाएगा तो शायद स्कूटर और टू व्हीलर ज्यादा चलेंगे। ये स्टॉक तो बढ़िया है, टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है बजाज ऑटो, तो इट्स अ होल्ड। डिप्स मिल सकती है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उसमें, तो इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बजाज ऑटो। रही बात टिप्स म्यूजिक की, हाँ जी। इनका सवाल था कि इसमें ऐड कर सकते हैं। बेस तो बहुत बढ़िया बना है, 500 550 के आसपास। अब साइड बेस जोन पर है, ऐड करने की जगह आप 550 की, अगर वहां पर आता है तो ऐड कीजिए, अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिए, फिर आपको मिलेगा। ठीक है। नहीं, टिप्स म्यूजिक और दूसरा जो काउंटर था उस पर ये राय हो गई। इनफैक्ट बजाज ऑटो पे था। अच्छा, बजाज ऑटो के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए थे कंटेंट, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है ये बजाज ऑटो, तो होल्ड कीजिए। वैसे गाबा सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है या फिर सिंगर? मेरा फेवरेट सॉन्ग है रुक जाना नहीं कहीं हार कर। फेवरेट सॉन्ग। और दूसरा मोटिवेट सॉन्ग करता है ये सॉन्ग। और दूसरा है ए मालिक तेरे बंदे हम। दो आंखें ये तो दो भजन आंखें गाते थे सर हम प्रेयर में, ए मालिक तेरे बंदे हम। हाँ, मोटिवेशन मिलती है सर। 2 आंखें 12 हाथ। ये फिल्म है बहुत पुरानी, वी शांताराम की फिल्म थी। और ये 2 मेरे पहले के सॉन्ग हैं, ज़माने के गाने स्कूल प्रेयर में गाए जाते थे कंचन, कितने अच्छे होते थे और मोटिवेशन मिलता था। टिप्स म्यूजिक से मेरे म्यूजिक पे चली गई। खैर, अब सवालों पे वापस लौटते हैं। शरद जी जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से। शरद जी नमस्कार। नमस्कार मैम। गावा जी नमस्कार। सुन पा रहे हो सवाल आपका? गावा जी मैंने टीटागढ़ वैगन्स के शेयर लिए थे। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे। सवाल सर पूछिए। टीटागढ़ के आपने किस लेवल पर लिए थे? मैम मैंने टीटागढ़ के शेयर जो लिए थे मैंने एवरेज कर लिए। वैसे तो मेरी बाइंग जो है बहुत ऊपर थी, लेकिन मैं CNBC मैं रेगुलर देखता हूं, तो उसे देख के मैंने इसे बाई कर लिया था और मेरा एवरेज जो है 1080 है। तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इसे मैं मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं या मैं अपने रेट पे आने पे निकल सकता हूं? ठीक है। मेरी एक क्वारी रिलायंस को लेकर भी है। रिलायंस की मैंने एक कॉल ले रखी है मैम। बताइए। रिलायंस की मैंने एक कॉल ले रखी है और मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मैं बना रहूं या निकल जाऊं, क्योंकि उसमें मुझे लॉस हो रहा है। कब की कॉल ले रखी है सर और कितने कौन से उस पे, वो भी बताएं। 26 मई की 1480 की कॉल है। ठीक है। और मैंने 10 रुपए के रेट पे ली थी। तो आप मेरे को सजेस्ट करिए कि मेरे को इसको होल्ड करना है या मैं इसको एग्जिट कर जाऊं। ठीक है, चलिए तो टीटागढ़ से शुरुआत कर लेते हैं। रेलवे स्टॉक सर बॉगी बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी फोकस में रही है गाबा से। 1 महीने में रिटर्न्स तो दिए हैं 17% के करीब करीब, लेकिन हो गया इनको लॉस और 260 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस करीब करीब झेल रहे हैं। आप क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गाबा सर ये होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि 22-23 में तो हमने गजब के रिटर्न्स देखे थे पूरे रेलवे स्पेस में। अब थोड़ा क्या पेशेंस टेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में होल्ड रखें टीटागढ़? देखिए, टीटागढ़ वैगन 160 से चला था, 2000 के करीब भी चला गया। इतना चलने के बाद मल्टी बैगर बन गया, उसके बाद एक गिरावट देख रहे हैं। अब तक तो वीक मोड पर है। इन्होंने खरीदा और अपने आप को सही करने के लिए ऐड किया। बस मेरी आपकी कॉस्ट कम हो गई, लेकिन आप सही नहीं हुए। अब तक आप गलत हैं। अब 1000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है टीटागढ़ वैगन में।
जब तक वो पार नहीं करता, आपका जो कॉस्ट है 1000-1200 के करीब है, वहाँ आना बहुत मुश्किल है। तो वो भी 1000 का पार करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत है। यहाँ पर जिस चीज़ ने खरीदा वो आप बेचेंगे कॉस्ट रिकवर करने के लिए। तो आपके लिए लॉन्ग हॉल के लिए स्टॉक है। बहुत लॉन्ग वक़्त लग सकता है इसके लिए। शॉर्ट टर्म में ज़रूर वीकनेस है, मीडियम टर्म भी वीकनेस है टीटागढ़ वगैरह। रही ठीक बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आपने कॉल लिया है। ये स्टॉक में आपको कॉल नहीं लेना चाहिए, पुट नहीं लेना चाहिए, लेकिन निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपका नुकसान नहीं होगा। ट्रेडिंग में आपका लॉस हो सकता है रिलायंस में, लेकिन जब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं ना, आपका हमेशा मुनाफा होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो आप प्लीज़ रिलायंस पे ध्यान दीजिए, एज़ एन इन्वेस्टर रहिएगा। और एक बात, आपने आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है। आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं लेना चाहिए एज़ अ रूल। लेना चाहिए एटीएम कॉल और मे बी 1 और 2 स्ट्राइक्स डाउन द मनी। उसमें सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई रहता है। होप ट्रेड कर रहा है आपका, ये लगता है होप ट्रेड है, होप से निकल जाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये थी राय टीटागढ़ और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले, उसी के बाद कोई भी ट्रेड यहाँ पे या फिर इन्वेस्ट करे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज़ पर, और वक्त हो रहा है कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। और मैंने क्वेश्चन पिक किया है आकाश वानी जी का, और आकाश पूछ रहे हैं जी एंटरटेनमेंट पे, ज़ील पर इनकी जो खरीद है वो 122 की है और साथ ही 6000 क्वांटिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होगा फिर इनको, क्योंकि 92 पे कर रहा है कारोबार। और गाबसर 670 तक स्टॉक, 670 इसका ऑल टाइम हाई देख रही हूँ मैं, वहाँ से करेक्ट होकर 92 पर कर रहा है कारोबार। लॉस हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। और क्या से क्या स्टॉक हो गया ये ज़ील, क्या लग रहा है सर? हाँ, क्लासिक केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, जी एंटरटेनमेंट क्लासिकल केस। हाँ, रिसेंटली हमको बाउंस मिलता है तो एक ट्रेडिंग बैट बन सकता है, और बाउंस मिला भी है, लेकिन व्हाई स्टे इन द स्टॉक? जी एंटरटेनमेंट बाउंस मिला है करीब 70 के आसपास से, अब 95, इनकी कॉस्ट 120 के आसपास है। सबसे पहले अटकेगा 100 में। इतना इजी नहीं पार करना, क्योंकि 2 डिजिट टू 3 डिजिट्स में जाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद शायद मिलेगा एक रेजिस्टेंस 110 में, फिर भी इनकी कॉस्ट 120 की है। तो इसमें लॉस तो होना है इनको। अभी कितना लॉस करना है, कितना सहन करना है और कितना झेलना है, ये तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे स्ट्रक्चरली वीक नजर आता है, अपमूव में मुझे भरोसा नहीं जी एंटरटेनमेंट। ओके, तो ये थी राय जी एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे जो वेल्थ है डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दी है। क्विकली गाबा सर, प्रशांत जी का सवाल आया है JM फाइनेंशियल के ऊपर। 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 142 की बाइंग है। वो बोल रहे हैं 200 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकता हूँ आने वाले 1 साल। होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, देयर इज नो हार्म। इसमें जो करेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन करेक्शन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अभी जो 100-115 के आसपास जो बाउंस मिला है ना, वो बढ़िया बाउंस मिला है, वो जगह अच्छी है सपोर्ट की। फिर एक अपमूव मिलेगा, ये अपमूव ले जा सकता है करीब 180 के करीब। 200 हमने ऑल टाइम हाई देखा है, 180 के बाद एक फ्रेश लुक लीजिएगा। और एक ऑल टाइम और 200 पार कर लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन लगता है 180 टू 200 की तरफ जा रहा है। जैसा स्ट्रक्चर है उसके सकते एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गए, एक्सपेंशन शुरू हुआ है। वक्त लग सकता है, लेकिन JM फाइनेंशियल ओके लगता है स्टॉक मुझे ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, JM फाइनेंशियल पर व्यू हो गया। अब सवाल मैंने लिया है सुमित पांडे जी का, ये पूछ रहे हैं सारेगामा के ऊपर। टिप्स म्यूजिक पे सवाल आ भी गया था, सारेगामा पे भी है। गाबा सर 378 इनकी खरीद है, 351 पर कर रहा कारोबार, थोड़ा लॉस चल रहे हैं। लेकिन मैं देखी थी सारेगामा का चार्ट कुछ खास किया नहीं है गाबा सर इसने, 6 महीने में तो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। क्या किया जाए? मुझे पता नहीं, आपने इसलिए तो नहीं पूछा आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? नहीं, सच में सुमित पांडे जी सवाल पूछ रहे हैं। जी, 300 में सपोर्ट है, लेकिन ये अपमूव मिला है 300 से 350 370 का, इसमें मुझे भरोसा नहीं लगता। मुझे यहाँ पर झेलेगा, बहुत झेलेगा, वक्त लगेगा, लेकिन जाके अटकेगा। अगर वो मिल भी जाता है ना, लेकिन अटकेगा जाके अराउंड करीब 420 के आसपास। तो ऑन द अपमूव का एग्जिट करने का मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। सारेगामा क्या करते हैं मुझे पता नहीं। ओके, तो ये थी राय सारेगामा के ऊपर। काफी सारे म्यूजिक स्टॉक के ऊपर आज बात हो गई है। इसी के साथ गाबा सर, थैंक यू सो मच आधा घंटा हमारे साथ देने के लिए, सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, बिकॉज आशीष आपके लिए लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।
को पावर्ड बाय